यस। सो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस। ये क्वेश्चन है ना, प्रूफ करना है फोर्थ में। तो एलएचएस को पहले हम लिखते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अब सर, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया। ये चलो, हमने जैसे लिखा है वही यूज करो, नहीं तो आप बोलोगे सर। सो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब करोगे, लिखोगे आप, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2a by 2 प्लस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस cos 2b by 2 माइनस साइन स्क्वायर सी को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों से हाफ जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको देखो, 2 कॉमन, तो 1 और 1 कितना हो गया, ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b, तो माइनस कॉमन, इसको लिख सकते हैं cos 2a प्लस cos 2b, और साइड में क्या है, माइनस साइन स्क्वायर सी, करेक्ट। सो 1/2 2 माइनस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 minus of sin square c, राइट। तो ये अगर मल्टीप्लाई इन दोनों को कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये 1 हो जाएगा, 2 खत्म, 1 माइनस, ये देखो ये 2 खत्म, तो 1 माइनस कॉस ऑफ, ऐसे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन कराया है हमने क्या क्लास में, ऐसा लग रहा है। 1 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 माइनस कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस, ओके ओके फाइन फाइन, माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी जो हो गया, देखना ध्यान से, ये जो 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी मिलकर लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी into cos of a minus b,
करेक्ट, ये हो गया cos स्क्वायर सी माइनस cos ए प्लस बी टू cos ए माइनस बी। किसी भी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई होता है, 180 होता है। करेक्ट, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, पाई माइनस सी, और दोनों तरफ cos ले लो, सो cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस सी। cos ऑफ पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस cos सी, राइट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो cos a प्लस बी क्या हो गया, माइनस cos सी हो गया। अब देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, तो हम cos a प्लस बी को cos a प्लस बी के जगह माइनस cos सी लिख दे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये जो है इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1, क्यों स्टेटमेंट 1 मान लो। तो cos a प्लस बी इक्वल टू माइनस cos सी होता है। cos a प्लस बी के जगह हम क्या रखते हैं, माइनस cos सी रखे क्या यहाँ पे, कुछ फायदा होने वाला है, बिल्कुल होगा। ओके ओके, सो एक मिनट, जस्ट सेकेंड, ये तो ठीक है। ओके, तो माइनस कॉस ए प्लस बी की जगह, कॉस ए प्लस बी की जगह माइनस कॉस सी मतलब प्लस कॉस सी आ जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, मैं आगे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस कॉस सी, cos c into cos of a minus b into cos of a minus b। ठीक है, cos c यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो cos c प्लस cos of a minus b। फिर cos c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे cos c की जगह क्या, माइनस cos a प्लस बी, लिख लो माइनस cos a प्लस बी प्लस cos of a माइनस बी। करेक्ट, अब देखो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos c into cos of a minus of b minus cos of a plus b, right? So cos a minus b minus cos a plus b, so this is like cos c minus cos d, cos c minus cos d, so cos c minus cos d क्या हो जाएगा, 2 sin a into sin b। so ये कितना बन जाएगा, 2 sin a into sin b into cos c, and this is what we have to prove, right? 2 sin a into sin b into cos c, यही तो RHS में लाना था। बताइए समझ में आया क्या, रिधि रुद्राज समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर आप सर, आरएचएस में ये नहीं है, फिर आरएचएस में ये नहीं है रिधि, इसका मतलब करेक्शन है, आरएचएस में यही रहेगा, फिर यू माइट बी यूजिंग ओल्ड बुक, तो ये हो सकता है। आरएचएस में ये जिसके बुक्स में नहीं, वो करेक्शन रहेगा, 2 sin a into sin b into cos c रहेगा। ठीक है,
सर मेरी बुक में 2+2 cos A cos B नहीं cos C नहीं नहीं लिखा नहीं, है। वो गलत है, गलत है। पुरानी बुक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए मतलब वो करेक्शन है एक्चुअली। इवन पिछले साल वाले की बुक्स में करेक्शन है, तो ये कर लेना, RHS में ये रहेगा 2 sin A into sin B into cos C, ठीक है। हाँ सर। इसको लिख लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। 6 जो क्वेश्चन है, tan A by 2 tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2 equal to 1, ठीक है। LHS में आसान है ये भी। tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2। इसको 1 प्रूफ करना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कॉन्सेप्ट्स वही कि ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, पाई माइनस सी। दोनों तरफ आप क्या करें, tan ले लें। tan नहीं ले, पहले 2 से डिवाइड कर ले, हाफ एंगल है ना, तो बेटर होगा कि यहाँ पे 2 से आप डिवाइड कर दें। सो tan a plus b by 2 इक्वल टू tan पाई माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो tan a by 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू, ये tan 90 माइनस सी बाई 2 है, तो इसको मैं cot c बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसी चीज को एग्जाम में मैं लास्ट लेक्चर्स में ही बताया था, ऐसे भी पूछा जा सकता है, समेशन ऑफ tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। इतने एक्सप्रेशन को दे कैन राइट लाइक दिस, दोनों का मीनिंग सेम है। सिग्मा tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 का मतलब क्या है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2, दो का जितना पॉसिबिलिटी है उसका सम, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो इसको एग्जाम में नहीं पूछ के कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, ध्यान में रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू cot c बाई 2, ठीक है। तो tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 बाय 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इक्वल टू 1 बाई tan c बाई 2। cot c बाई 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई tan c बाई 2 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। ऐसा लग रहा है ये तो पक्का कराया था, पता नहीं। tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस फिर ये
tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल टू 1। और यही तो प्रूव करना था हमको। बताइए क्लियर है क्या? 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? बता दो रिधि, क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 6? ओके लिख लीजिए इसको, आप लिख लें। Zoom is unable to detect a camera, ऐसा मैसेज आ रहा है। The question is, क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c को मुझे प्रूव करना है इतना, 1 minus 2 sin a into sin b into cos c। How I started? Cos square a cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta by 2, है ना? तो इसके जगह 1 cos 2 theta by 2, cos स्क्वायर b की जगह 1 cos 2 b by 2 माइनस cos स्क्वायर c। 2 2 है, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, 2 प्लस cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos स्क्वायर c, हाफ 2 प्लस cos 2a प्लस cos 2b 2 cos स्क्वायर 2 cos 2a plus 2b by 2 into cos c minus d by 2 minus cos स्क्वायर c। 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 into 2 1 प्लस 2 2 खत्म, cos a plus b into cos a minus b minus cos स्क्वायर c 1। cos a plus b को मैं माइनस cos c लिख दिया यहाँ पे, cos a minus b माइनस cos स्क्वायर c। इन दोनों से cos c कॉमन निकालो तो cos of a minus b प्लस cos स्क्वायर c। So cos c को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos a plus b, ठीक है। cos c को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos a plus b। So 1 minus cos c minus cos d, cos c minus cos d क्या हो जाएगा? 2 sin a into sin b, 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 2 sin a into sin b into cos c, ये आ जाता है RHS और यही सॉल्यूशन इसका हो जाता है। बताइए क्लियर है क्या? सबको समझ में आया क्या? Yes, is this clear to everyone? दीदी समझ में आया क्या? रुद्राक्ष हाँ सर। लिख लो फिर इसको। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। आपको बता दूं कि 1090 डिफाइन नहीं होता है और x जो है 90 की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। बढ़िया, तो इसका ग्राफ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ऐसा, आप अलग अलग पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, है ना। तो 0 cos 90 90 90 90, अगर मान लो यहाँ पे 90 हो गया, छोटू सा ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये रहेगा, तो यहाँ पे 90 90 के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, ठीक है। 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये रहा 0, ये रहा 90, अच्छा ओके ओके, और ये रहा 3 पाई बाई 2, है ना। ये रहा 5 पाई बाई 2, बीच में 2 पाई आएगा, यहाँ पे बीच में पाई आ जाएगा,
यहाँ पे -π/2 आ गया, ठीक है। और -π/2 फिर -3π/2 इधर आ जाएगा आगे की तरफ, फिर कुछ यूं करके कुछ इस तरीके से। अब ग्राफ में समझना है, देखो 1090 1000 होता है, ठीक है, और 1090 डिफाइन नहीं होता है, तो ये 90 मतलब कुछ ऐसे जाएगा, टच करते करते क्या होगा, ये बचेगा, ठीक है, नीचे भी ऊपर भी कुछ इस तरीके, टच हो गया, ये टच होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये टच हो गया, ये टच नहीं होना चाहिए था, समझ में आ रहा है, ये देखो वैसे 0 फिर पाई से भी गुजरेगा ये लाइन, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है, पहले देखो, फिर 2 पाई से भी गुजरेगा लेकिन टच नहीं करेगा, ऐसे 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 जाएगा, ऊपर का भी थोड़ा सा ये अलग तरीके से होना चाहिए, बट है ना। सिमिलरली यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई आ जाएगा, -π, -3π/2 है, समझ में आ रहा है। 3π/2 इधर फिर -5π/2 आ जाएगा, और बीच में 2π आ जाएगा, राइट, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, करेक्ट। तो ये जो ग्राफ हो गया, एग्जैक्ट ग्राफ के लिए आप टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं ग्राफ, आप रेफर कर सकते हो उसको। हमारी ड्राइंग कितनी अच्छी है आपको भी पता है ना, तो ठीक है, ये मैथ्स का रिलेटेड है तो इतना तो हमको आता है, समझ में आ रहा है। तो जहां जहां 10 0 0 होता है, जहां पे 0 हो रहा है ना, वहां पे फंक्शन, वहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 10 0 0 10π0, सॉरी हाँ 2π 3π, है ना, तो -π यहाँ पे -2π, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, लिख लीजिए। और 2 ग्राफ मुझे बताना है, कॉटेक्स का और एक सेक एक्स का। तो सेक एक्स के लिए भी वैसे ही जस्ट जैसे कॉस एक्स का बताया है हमने, वैसे ही उसका इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा का जो डोमेन हो गया, इसका डोमेन जो हो गया tan थीटा का r माइनस कर्ली ब्रेसेस ऑफ 2n + 1 into π/2 n belongs to I, और रेंज इसका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x और रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इसको लिख लिया। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x, तो tan x का जस्ट उल्टा हो जाएगा ग्राफ, जैसे ग्राफ आप ड्रॉ करते हो वैसे यहाँ भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप
रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई और ये 2 पाई। ठीक है, ये x, ये y, x डैश, ये y डैश। ठीक है, जरा ध्यान देना, ये 0 हो गया, ये पाई 2 पाई माइनस पाई -2। ठीक है, अब ग्राफ जो था tan x का ग्राफ कुछ यूं था, cot x का ग्राफ ऐसे रहे। ठीक है, tan 0 0 होता था तो cot 0 डिफाई नहीं होगा, है ना? तो समझ में आ रहा है? तो ये देखो cot 0 ये कैसा दिखेगा एक्चुअली, ये तो 90 हो गया यहाँ पे, तो cot 0 पे डिफाई नहीं होता, तो ग्राफ ऐसे टच करेगा, cot 0 फिर पाई के भी तरफ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ बीच में 3 पाई/2 आ जाएगा, फिर वैसे ही यहाँ भी होगा, तो फिर थोड़ा सा उठा हुआ ग्राफ कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ भी 0 पाई, यहाँ पे -पाई/2। ग्राफ जो है ये होगा, फिर यहाँ पे -3/2 है, -3 पाई/2 ये ग्राफ कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से उठा है। So this is the graph of y equal to cot x। और इसका डोमेन और रेंज के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, तो जो डोमेन होगा इसका, डोमेन जो होगा वो होता है r माइनस n पाई, जब n इंटीजर है, डिफाइन नहीं होता है ना, पाई 2 पाई 0 पे डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, एनी रियल नंबर। ठीक है, पीरियड के बारे में बातचीत, अरे हम इसका पीरियड में बताया नहीं क्या, सॉरी सॉरी आई गॉट इट, इसी के बारे में शायद बता रहे थे अपन, क्या नाम है, रुद्राज पूछ रहे थे, सॉरी सॉरी करेक्ट, अब भी ध्यान में आया। तो ये देखो ग्राफ जो है, पीरियड मतलब क्या, उसके बाद में रिपीट हो रहा है पहले, तो कॉटेक्स का जो पीरियड होता है, मुझे अभी समझ में है, कॉटेक्स का जो पीरियड होता है पाई होता है, पाई पे वैल्यू रिपीट होती है ग्राफ, समझ में आ रहा है, 0 to पाई, देख रहे हैं? वैसे ही यहाँ भी tan x का भी पीरियड में लिखाना भूल गया था, लिख लो, इसका भी जो पीरियड होता है पाई ही होगा। ठीक है, इसका भी पीरियड पाई ही होगा, साइन कॉस का तो और कोसेक का तो लिख पाया, ये लिख लो। फिर एक लास्ट ग्राफ बच जाता है कोसेक, सॉरी कॉस सेक थीटा का, वो भी मैं बता दूं। नेक्स्ट जो ग्राफ है y इक्वल टू, लास्ट ग्राफ है y इक्वल टू सेक x का। ठीक है, ग्राफ है y इक्वल टू सेक x, तो cos x का ग्राफ आपको ध्यान में होगा, वो ग्राफ देखना, और ये ग्राफ उसका जस्ट उल्टा, जैसे cosec x का बनाया था वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं cos x का ही ग्राफ पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छा से, ये 0, ओके, तो cos 90 0 होता है। तो यहाँ पे 5/2 हो गया, पाई हो गया, यहाँ पे 3/2 हो गया, यहाँ पे 2 है ना, इधर भी -5/2 हो गया,
माइनस फाइव है, माइनस माइनस पहले हम cos x का ग्राफ, ठीक है, इधर 1 होता है, इधर माइनस cos 0 1 तो होता है, cos 90 0 होता है, तो ग्राफ कुछ यूं ऐसे करता है, ऐसे जाता है ना, समझ में आ रहा है, 0 पाई बाई 2 फिर ग्राफ कुछ, इज इट करेक्ट, और ये यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई और ये फिर 5 पाई बाई 2 है ना, 2 पाई, एक मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती, ये जो है ग्राफ हम 2 पाई यहाँ पे मान 3 पाई बाई 2, इतना डिस्टेंस कैसे कर दिया, बस देखते रहो आप, 2 पाई यहाँ पे 5 पाई बाई 2, बड़ा सिंपल से ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है 5 बाई 2 को टच करेगा, ये भी क्यों, क्योंकि cos 0 हुआ 90 90 को कट तो करेगा, ठीक है, फिर इधर से उठेगा तो ये 3 पाई बाई 2 को कट करेगा, इधर से उठेगा तो ये भी 3 पाई बाई 2 को टच करेगा, फिर 3 पाई बाई 2 को उठकर फिर यहाँ पे मान लो 5 माइनस 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये कैसे जाएगा, कुछ यूं करके जाएगा, है ना, फिर ये भी कुछ इससे जाके, ये बहुत ज्यादा हुआ, इससे ऐसे कुछ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है कुछ ये 1 1 पे है, अब देखो काफी छोटा ही होगा, इसको और एक बार ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये cos x का ग्राफ है ना, इसकी ग्राफ है cos x, अब जरा देखिए, आप ही देखो, cos x जो होता है sec x जो होता है वो 1 बाई cos x होता है, मतलब ये वाली ग्राफ जरा ध्यान से देखना, एक काम करता हूँ, माइनस 5 बाई 2 से ही लाइन जाएगा, पास करवा देता हूँ, तो ये होता है ना, तो ये फिर अब 3 पाई बाई 2 और 5 बाई 2 के बीच में 3 पाई बाई 2 यहाँ से पास करवा देता हूँ, मुझे समझाने के लिए जिसमें कर रहा हूँ ऐसे, ये 3 पाई बाई 2, देखो अभी हमने sec x का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, cos x का ही ग्राफ करते हैं, ठीक है, हम जस्ट डूइंग कि ताकि आपको समझ में आए ऐसा क्या कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा, तो ये जो ग्राफ है, ये ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो है cos x का ग्राफ, मुझे sec x का चाहिए, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, देखो ये 1 पे टच कर रहा है, तो जो रेड कलर से जो मार्क जो होगा ना वो तुम्हारा क्या होगा, sec x का ग्राफ होगा, ठीक है, देखो cos 90 तो 0 होता है लेकिन sec 90 डिफाइन नहीं होता है, जस्ट ये ऐसे है तो इसका उल्टा होता है, समझ में आ रहा है, रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ sec x का ग्राफ, ये देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा फिर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है
ये ऐसे है तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बस एक टच नहीं करेगा, -3/4 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से जो मार्क हुआ है ना, ये जो ग्राफ है वो सेकेक्स का ग्राफ। रही बात इसकी डोमेन और रेंज की, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ सेक, तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट odd multiple of 5/8, 2n plus 1 5/8, और n belongs to integer। ठीक है, रेंज के बारे में अगर आप पूछेंगे तो रेंज -1 और 1 को छोड़कर, है ना, -1 और 1 को छोड़कर, देख रहे हो ना, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, -1 और 1 के बीच में सेकेक्स का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं। फिर इसके पीरियड के बारे में बोलोगे तो 2π, तो पीरियड है वो होता है 2π, करेक्ट। तो इसको लिख लें आप, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? बताइए। देखिए पीरियोडिक फंक्शंस, periodic functions. Sir, why are the tests always on Sunday? Because Sunday is a holiday. So that is the reason. Sunday holiday रहता है, उसी दिन टेस्ट रहता है और आपको टाइमिंग उसी दिन रहता है। बाकी नॉर्मल डेज को लिया जाएगा तो लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शंस, those who are preparing for IIT and CET and all, उनके लिए क्या हॉलीडे है? हर दिन हॉलीडे है, देखो तो हर दिन, बस IIT हो जाएगा तो। आज सीटी का एग्जाम भी था, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स को कॉल भी आया मुझे, बहुत अच्छे पेपर्स कैसे। सो पीरियोडिक फंक्शंस, तो पीरियोडिक फंक्शंस का डेफिनेशन लिखिए। a function f is said to be periodic. A function f is said to be, a function f is said to be periodic if there exists, if a function f is said to be periodic if there exists a real number, if there exists a real number t greater than 0 such that f of x plus t, f of x plus t equal to f of x for all x, for all x। मैं इसको समझाता हूँ, पहले लिख लो। t is called the period of the function, t is called the period of the function, t is called the period of the function। तो क्या है? a function f is said to be periodic if there exists a real number t greater than 0 such that f of x plus t equal to f of x for all x, t is called the period of the function। कहने का मतलब क्या है? एक t ऐसा आएगा जिसके बाद मतलब वो फंक्शंस रिपीट करेगा, फंक्शंस की जो वैल्यू है वो रिपीट करेगा, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी एक पीरियोडिक फंक्शंस होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने ग्राफ में आपको बताया है। ठीक है, तो ऑल, इसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all trigonometric functions, all trigonometric functions are periodic functions
all trigonometric functions are periodic function with the following periods. With following all trigonometric functions are periodic function with following period. जैसे ऑलरेडी बताया है बट एक बार फिर भी बता देता हूँ फिर से. जो भी साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, इनका पीरियड क्या होता है पता है क्या? 2 पाई पे ये पीरियोडिक होते हैं, है ना. और दो बच गया tan थीटा और cot थीटा, इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है. अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो मैंने लिखा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, है ना. तो देखिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव x प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा ही होता है. इवन आपने साइन 4 थीटा भी लिखा, है ना, तो 2 पाई प्लस 2 पाई तो भी क्या होगा? साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 4 थीटा याद है वो ग्राफ पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और सबसे जो कम होता है उसी को हम लोग पीरियड मानते हैं. देखो 2 पाई पे वैल्यू सेम हो रहा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, है ना. एक्स की जगह थीटा है, टी की जगह 2 पाई है, इसलिए टाइम पीरियड 2 पाई होगी. समझ में आ रहा है? पीरियड जो हो गया इसका 2 पाई हो गया. टेन थीटा कॉट थीटा का भी पाई होता है, तो याद रखनी चाहिए कि साइन कॉस सेक कॉसेक का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. साइन कॉस इसका उल्टा दोनों होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो 2 पाई, और टेन और कॉट का पाई होता है. बढ़िया, ठीक है, इसको लिख लो आप. अब एक आता है यहाँ से नया कंसेप्ट ये करके, ये तो कोई भी बताएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ. इसको लिखो पहले. ग्रेटर देन 0 सब्जेक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर देखो एफ ऑफ एक्स ये है और ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, राइट. ये पीरियोडिसिटी का मीनिंग. अब इस पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सूट कर आता है, ध्यान से देखना. इस पे पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं. तो थ्योरम में if f of x is periodic function, if f of x is periodic function at period t, अगर if कोई फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड t के साथ, then f of ax plus b, ये इंपॉर्टेंट है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड. ऐसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, ध्यान देना. विथ पीरियड t by modulus of a, राइट. सो कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड t है, तो f of ax plus b का पीरियड क्या होता है? तो f of x का पीरियड t है डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट का मॉड हो जाता है, t by mod of a पीरियड हो. जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि मैंने पूछा, मान लो पीरियड ऑफ sin 2 थीटा, सो sin 2 थीटा का पीरियड क्या होगा बताओ. तो ये देखो एक सॉल्व करके बता रहा हूँ. अगर कोई पूछे कि पीरियड ऑफ sin 2 थीटा, तो हमने तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताया है. sin थीटा फंक्शन क्या है? sin थीटा, और sin थीटा का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है, हमने बताया था. साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है.
तो 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मतलब x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x मतलब क्या है, थीटा है, थीटा का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 खत्म पाई मतलब साइन 2 थीटा का पीरियड पाई। अच्छा बताओ पीरियड ऑफ अगर मैंने मान लो साइन 2 पाई बाई 3 है, चलो ये काम ऐसे कर लेते हैं। हाँ पीरियड ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 बताइए क्या करोगे, कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 का पीरियड। एक मिनट यहाँ पे साइन 2 थीटा कर देता हूँ। साइन 2 थीटा बाई 3 का पीरियड क्या होगा बताओ। मुझे सोच कर बताओ पीरियड ऑफ साइन 2 थीटा बाई 3 क्या होगा बताइए। देखो अभी फिर से कैमरा चालू हो गया मेरा, कभी ये मन के ऊपर है ना, तो जब भी मन में आता है तो कैमरा चालू हो जाता है, तो मन में आता है तो बंद भी हो जाता है, काम नहीं करता है। बताएं व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ साइन 2 थीटा बाई 3, जल्दी फास्ट। चलो मैं ही बताता हूँ फिर। तो साइन फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन है, साइन का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा है। तो साइन थीटा का पीरियड 2 पाई टी हो गया डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, थीटा का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2/3, तो ऐसे तो 3 2 2 जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा इसका पीरियड। ये चलो मुझे देखता हूँ अभी कौन बताएगा ऐसे पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा प्लस 5 का बताओ पीरियड क्या होगा। पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा प्लस 5 इसका पीरियड क्या होगा, और साइन 4 थीटा प्लस 5 का पीरियड क्या होगा, सोच कर बताना, जल्दी बताओ मुझे, सभी से मुझे उम्मीद है और मुझे निराश मत करना, प्लीज बताओ जल्दी आंसर बताओ इसका पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा प्लस 5। सोच ये फॉर्मूला यूज करना है। रिधि क्या होगा बता सकती है, बोलो रिधि। मैंने दो एग्जांपल दिया, बता तो, अरे डरो मत, गलत होगा तो होगा, बताओ तो, जिस तरीके से मैंने बताया आपने तो सुना ही होगा, है कि नहीं, बताइए हु कैन टेल मी द आंसर्स। बताओ बताओ। तो क्रिकेट में कुछ तो होता है ना कि नो बॉल अगर फेंका तो उस पे एक बॉल पे आप क्लीन बोल्ड भी हुआ तो भी नहीं दिया जाएगा, बाउंड्री के बाहर भेज सकते हो, कोई डर नहीं है। तो वैसे भी ये तो क्रिकेट मैच है नहीं, बट मैं पूछ रहा हूँ गलत होगा तो होगा, ट्राई करने में क्या जाता है। सो व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा प्लस 5। हेलो हेलो हेलो, कौन बताएगा मुझे, अब बोली बता सकती है तुम। कैमरा ही बंद हो गया मेरा, बताइए क्या बात है, क्या बात है। नहीं ना इतना नहीं, 11/2 11/2 कैसे होगा, ये भी साइन बस कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है, फॉर्मूला बस ध्यान में बहुत सिंपल है, t बाई मॉडुलस ऑफ a हो। तो टाइम पीरियड किसका, सॉरी पीरियड किसका, तो स्टैंडर्ड फंक्शन का, साइन दिख रहा है, साइन का स्टैंडर्ड फंक्शन a क्या है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स प्लस बी ये है, तो यहाँ पे एक्स की जगह थीटा है, तो थीटा का कोएफिशिएंट तो आइरिश बता सकती है, आइरिश बता सकती है क्या होगा। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ कम से कम। अब बोली वेरी गुड, कम से कम आपने ट्राई तो किया। यस, क्या होनी चाहिए? बताओ। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को किसी को चांस देते हैं। तनीषा बताएगी, कैन यू टेल मी द आंसर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आयुष, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस हाँ या ना बताना है, उसमें कुछ गलत हुआ तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने दूसरा देखो, एक बार मैं फिर से बताता हूँ और फिर से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन 2 थीटा है, साइन साइन साइन, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, लेकिन ये एक्चुअली साइन तो नहीं है, साइन 2 थीटा है, तो थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर, साइन 2 थीटा बाई 3 है, तो साइन का पीरियड 2 पाई और थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 से डिवाइड कर, 2 2 खत्म, 3 ऊपर जाएगा 3, साइन 4 थीटा प्लस 5 तो क्या होगा बताओ फिर। ये थ्योरम है, फार्मूला भी दिया गया है, बताइए, वो डरते बहुत हो। चलो अभी मुझे कौन बताएगा बताओ, पीयूष बता सकते हो आप, दीदी, रुद्राक्ष, देवी, सानिका, बताओ कौन बताएगा मुझे, कोई है जो मुझे मदद करे? कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट हियर? नहीं 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 दीदी, चलो रुद्राक्ष बता दो यार, आपका देखते हैं क्या आंसर। नहीं बता सकते हो आप? जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो तो आप लोग, और फिर बताओ। देवी, कैन यू टेल मी द आंसर्स? राइट, कोई भी, हाँ हाँ दीदी सही है, करेक्ट करेक्ट, हाँ, बट 5/4 कहाँ से आ गया? 4/5 किधर से आएगा? जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है, और ज्यादा दिमाग लगाया तो भी गलत हो जाएगा। सानिका, would you like to try? देखो ये साइन है, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, 5 तो आपको बस डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है, बस 2 2 जा 4, 5/2 हो गया पीरियड। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बताओ, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? रॉकेट साइंस। चलो अब मुझे देखता हूँ कि मुझे कौन बताएगा यार। अभी देखो, पीरियड ऑफ tan 2 थीटा बाई 3 प्लस 4, बताओ इसका पीरियड मुझे कौन बताएगा? अब यहाँ tan है, साइन नहीं है, तो tan का भी मैंने लिखा है पीरियड tan और cos का क्या होता है। डर के आगे जीत है, बताओ 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 बताओ, क्या होगा आंसर? पीरियड ऑफ tan 2 थीटा बाई 3 प्लस 4, बताओ बताओ जल्दी। रुद्राक्ष बता सकते हो क्या? रुद्राक्ष, हेलो, क्या होगा आंसर? पीरियड ऑफ tan 2 थीटा बाई 3 प्लस 4। देखो जहां पे समझ में नहीं आ रहा है ना, 10 बार भी पूछो मैं समझाऊंगा, बट मैं पूछूं तो बताइए आप लोग। बहुत ही बढ़िया रिद्धि, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सिंपल, तो tan का पीरियड क्या होता है, मैंने तो इधर ही लिखा था बहुत पहले, पाई हो तो हो गया, तो इसका पीरियड पाई डिवाइडेड बाय
थीटा का कोएफिशिएंट 2/3 बस, तो 3π/2 हो गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, ये देखो। ये तो तरीका था। अब कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है, उससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आयरिश, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। तो कुछ पॉइंट्स है उसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है जिसमें बता रहा हूँ, क्योंकि उसे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हो गया, ये लिख लिया सबने। 4 पॉइंट मुझे लिखाना है, उसको याद रखना है, ठीक है। चलो लिख लो आप। पीरियड ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज पे लीजिए ना। हाँ, अब बोलिए, सही था परफेक्ट, 3π/2 था, करेक्ट। डन, चलो। अब ये पॉइंट्स को याद रखना है ना, मैं एजिटिव दे रहा हूँ, उसको याद रखना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पीरियड ऑफ सम इंपॉर्टेंट trigonometric functions. Trigonometric functions. Periods of some important trigonometric functions. तो फर्स्ट पॉइंट जो है, periods of sin raised to sin थीटा cos थीटा नॉर्मल का तो पता है, यही आ जाए sin raised to n थीटा, the sin cube थीटा ऐसे, cos raised to n theta, sec raised to n theta, and cosec raised to n theta are periods of sin raised to n theta, cos raised to n theta, sec raised to n theta, cosec raised to n theta equal to हो जाता है। हाँ, और थोड़ा मतलब अच्छे से कंसेप्चुअली, क्वेश्चंस इजी हैं बट कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इक्वल टू इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा, कब, अगर इफ n इज ऑड, जैसे मान लो साइन क्यूब थीटा है, साइन 5 थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, सेक क्यूब थीटा है, 7 थीटा है, 9 थीटा है, अगर n की वैल्यू ऑड रहा ना तो पीरियड 2 होगा, और पाई होगा अगर n की वैल्यू इवन है, cos स्क्वायर थीटा, cos रेज़ टू 4 थीटा, लाइक दिस इफ n इज इवन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पीरियड्स ऑफ tan raised to n theta, cot raised to n theta, periods of tan raised to n theta, cot raised to n theta equal to pi, n इवन है या ऑड है, n इवन है या ऑड है, यहाँ पे tan raised to n theta, cot raised to n theta का जो वैल्यू होगा, जो पीरियड होगा, वो पाई होगा। फर्स्ट वाले केस में यू हैव टू टेक केयर इवन है ऑड है, जब इवन रहा तो पाई, ऑड रहा तो 2 पाई। थर्ड, periods of
मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा अगर रहा, कॉस थीटा रहा, मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा रहा, मॉड्यूलस ऑफ कॉट थीटा रहा, सेक थीटा रहा, सबका अगर मॉड्यूलस है, जो कि 6 का 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक, इसका जो मॉड्यूलस जो पीरियड होता है वो पाई हो जाता है, ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पीरियड्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, कॉमा मॉड ऑफ tan थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी रहे, और एक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस मॉड ऑफ कोसेक थीटा, इसका जो पीरियड्स होता है वो 5/2। So this is how I have finished trigonometry, right? अभी 12th में भी ढेर सारा trigonometry है, तब तक इसको आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिवाइज करें, और सैटरडे को फिर मिलेंगे, एक नई चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इन केस किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स आता है तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको याद रखना है, ये एमसीक्यू बुक्स में दिए गए हैं, डायरेक्ट अगर ये याद रहेगा तो बहुत समय बच जाता है और काफी अच्छे लेवल्स के प्रॉब्लम आप कर पाते हैं। इसको लिख लीजिए।